तो हेलो मेरे प्यारे प्यारे शेर और शेरनियों, आशा होगा कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आप लोगों की स्टडी अच्छे से चल रही होगी। तो चलिए, आप लोगों ने ठीक है फिजिक्स का पहला चैप्टर पूर्ण रूप से पढ़ लिया था। तो आइए चलते हैं अब हम दूसरे चैप्टर पे, यानी कि अगर हम एनसीईआरटी के हिसाब से देखें तो ये 10वां चैप्टर है। अगर शुरू से देखें तो केमिस्ट्री और फिजिक्स को देखें तब, ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री का आपका पहला चैप्टर आता है, पहले केमिस्ट्री है आपकी बुक में, उसके बाद फिजिक्स है, फिर उसके बाद बायोलॉजी, उसके पहले बायोलॉजी, उसके बाद आपका फिजिक्स आता है, ठीक है। तो याद रखिए मेरे रसगुल्लों, ठीक है। तो दूसरा चैप्टर जो है आपका फिजिक्स में, अगर हम बात करें फिजिक्स का चैप्टर 2, ठीक है, ये जो दूसरा चैप्टर है उस चैप्टर का नाम क्या है? तो वो है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, ठीक है। मेरे प्यारे रसगुल्लों, अगर वीडियो अच्छी लगेगी, ठीक है, तो लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, ठीक है, और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर ज़रूर लगाइएगा, ठीक है। तो चैप्टर का नाम क्या है? मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, यानी कि ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड्स मतलब संसार, ये चैप्टर का नाम है। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम यहीं से स्टार्ट करते हैं, यानी कि मानव के नेत्र से ही स्टार्ट करते हैं। तो याद रखिए मेरे रसगुल्लों, मानव नेत्र से जब हम स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले हमको ये जानना है कि ये मानव नेत्र यानी कि आइस, ये क्या होता है, ठीक है। तो आप हेडिंग क्या लगाएंगे? मानव नेत्र आप हेडिंग लगाएंगे, ठीक है, यानी कि इसमें फिगर भी बनेगा। हाँ, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, इस चैप्टर में आपको नेत्र के बारे में पढ़ना है, ठीक है, और आपके अंदर कौन सी बीमारियां होती हैं नेत्र से उसको भी पढ़ना है। उसके बाद प्रिज्म के बारे में पढ़ना है, ठीक है, वायुमंडलीय अपवर्तन पढ़ना है, प्रकाश का परिकिरण भी पढ़ना है इसमें, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को हमें इसमें इस चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। तो मेरे प्यारे रसगुल्लों, आप पहला हेडिंग क्या लगाएंगे इस चैप्टर का? तो मानव नेत्र यानी कि द ह्यूमन आई। अगर हम ह्यूमन आई की बात करें तो सबसे पहले मैं आपको फिगर बना के दिखा दूं ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है, कि ये ह्यूमन आइज होता क्या चीज़ है, ठीक है। तो आप भी साथ साथ जो है फिगर को बनाते चलिएगा, ठीक। और फिगर आपको याद भी होना चाहिए। अगर ये फिगर नहीं याद होता तो याद रखिए कि आपका नंबर जो है कटेगा, और ये टॉपिक जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, या तो याद रखिएगा इस टॉपिक को, ठीक है। तो ये रहा फिगर, ठीक। तो फिगर अभी आप लोग बना लीजिएगा।
यहाँ पे द्रव भरे होंगे, ठीक। उसके बाद यहाँ पे एक लाइन और होगी, ये रहा मानव नेत्र, ये है मानव नेत्र, ठीक है। आप इसको अच्छे से बनाएंगे बुक से देख करके, अगर आपके पास बुक होगा। फिर भी हमने आपको बना करके कुछ दिखा दिया है। इसको अच्छे से गोल में बनाइएगा, ठीक है, क्योंकि मैं बनाऊंगा एकदम अच्छे से तो टाइम थोड़ा लगेगा ज़्यादा, तो इसलिए मैंने वैसे ही बना दिया। आपको केवल समझाने के लिए मैंने इस तरह से बनाया है, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इसके भाग के बारे में हम थोड़ी जानकारी ले लेते हैं, ठीक है। कौन कौन से क्या पार्ट होते हैं, तो याद रखिए। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे, ठीक है, रेटिना की, तो रेटिना क्या होता है, यहाँ इसको बोलते हैं रेटिना। किसको बोलते हैं, ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है, इसी को बोलते हैं रेटिना, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, इसमें दृढ़ पटल कौन होता है, तो दृढ़ पटल की अगर हम बात करें तो ये रेड वाला जो होता है ये दृढ़ पटल होता है। उसके बाद अगर हम बात करें रक्तक पटल की, तो रक्तक पटल कौन होता है, रक्तक पटल जस्ट इसी के रेड वाले के ऊपर होता है, ठीक है, रक्तक पटल। उसके बाद आ जाता है तो इसमें पीत बिंदु, कौन आ जाता है, पीत बिंदु आ जाता है। अब हम पीत बिंदु किसे कहते हैं, तो यहाँ जो हमने बनाया है इसी को बोलते हैं पीत बिंदु बोलते हैं। उसके बाद है अंध बिंदु, किसे बोलते हैं, तो याद रखिए इस वाले पार्ट को बोलते हैं अंध बिंदु बोलते हैं, ठीक है। प्रकाशिक सिरा किसको बोलते हैं, तो प्रकाश सिरा की अगर हम बात करें तो इस वाले को बोलते हैं प्रकाश सिरा, ठीक। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब इसमें क्या है, सबसे पहले हम बात करें, यहाँ मांसपेशियाँ होता है, जिसको हम बोलते हैं कौन, किस चीज़ को मांसपेशियाँ कहाँ होती हैं, तो ये वाली जो होती हैं इसी को बोलते हैं मांसपेशियाँ, ठीक है। अब उसके बाद है जलीय द्रव की बात करें, तो जलीय द्रव जो भरा होता है ये यहाँ पर जलीय द्रव भरा होता है, ठीक है। हम बात कर लें यहाँ पे कार्निया की, तो कार्निया जो होता है ये वाला भाग कार्निया कहलाता है। क्या कहलाता है, कॉर्निया कहलाता है। उसके बाद बात करें हम पुतली की, तो पुतली वाला जो पार्ट होता है इसी को बोलते हैं हम पुतली। उसके बाद होता है आइरिस, तो आइरिस की बात करें हम तो यही वाला जो भाग होता है यहाँ पे हम बात करें, ठीक है, तो इसी को बोलते हैं आइरिस भी, ठीक है। जो कार्निया वाला होता है इसी के ऊपर होता है आइरिस, सॉरी इसी के नीचे होता है आइरिस, ठीक है। ये क्या है, ये होता है लेंस। क्या होता है, तो लेंस होता है। इसके बीच में जो द्रव भरा होता है उसे हम क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं जलीय द्रव भी आप कहेंगे। इसे क्या कहेंगे, जलीय द्रव, या फिर कहेंगे कछाव कच्छ, इसको भी बोला जाता है कछाव कच्छ या फिर कछाव द्रव कहा जाता है, ठीक। इतनी बातें हमने आपको बता दी। अब चलते हैं एक एक करके हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले आप जानेंगे मानव नेत्र में क्या चीज़ें होती हैं। तो याद रखिए मानव जो मनुष्य होता है, ठीक है, मनुष्य को भगवान ने, ठीक है, एक बहुमूल्य चीज़ दी है जो कि है नेत्र, ठीक है। तो नेत्र क्या होता है, ये बहुमूल्य चीज़ें होती हैं, यानी कि बहुत ही इसका कोई मूल्य नहीं होता। अगर देखा जाए तो अलग बात है कि खरीदने पर जो है इसका मूल्य होता है, तो बहुमूल्य, ठीक है, बहुमूल्य है ये, चाहे फिर, ठीक है, बहुमूल्य चीज़ दी है, ठीक है।
अब वो चाहे वो मनुष्य हो या फिर जीव हो। अच्छा, ये जो आँख होता है तो मानव नेत्र जो होता है, ठीक है, मानव नेत्र ये कैमरे की तरह काम करता है। किसकी तरह? कैमरे की तरह काम करता है। इतनी बात मैंने आपको बता दी। दूसरी चीज़, इसकी व्यास जो होती है, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा, ठीक है। जिसका व्यास यानी कि मनुष्य का जो व्यास होता है इसकी आँखों का, ठीक है, तो वो होता है 25 एम होता है, 25 एम मिलीमीटर। तो एम जो हो गया ये होता है, ठीक है, इसको अंडरलाइन आप कर लीजिएगा। उसके बाद बात करें हम, जो वस्तु होता है वो रेटिना पर बनता है। ये जो मानव नेत्र होता है, तो जैसे मान लीजिए हमने कोई वस्तु रखा, ठीक है, तो जो वस्तु को हम देखेंगे उस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? रेटिना पर बनेगा, ठीक है। तो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है, ठीक। इतनी बातें मैंने बता दी। अब चलते हैं इसके बारे में, जो है एक एक पॉइंट करके हुए सबके बारे में हम जान लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम जानेंगे दृष्टिपटल के बारे में। किसके बारे में? दृष्टिपटल के बारे में, जो कि आप यहाँ देख रहे हैं, ठीक है। तो दृष्टिपटल होता क्या है? तो आप हेडिंग लगाएंगे दृष्टिपटल। हेडिंग क्या लगाएंगे? दृष्टिपटल। यानी पहली हेडिंग होगी आपकी यहाँ पे, ये आएगा मानव नेत्र का सचित्र वर्णन कीजिए। तो आपको फिगर भी बनाना पड़ेगा और इस प्रकार से एक हेडिंग बाय हेडिंग करके आपको लिखना भी पड़ेगा, ठीक है। तो दृष्टिपटल की बात करें, ठीक है, स्क्लेरोटिक की अगर हम बात करें इसमें, ठीक है, दृष्टिपटल की, तो सबसे पहले अगर हम बात कर लें दृष्टिपटल की, तो याद रखिए मेरे रसगुल्लों, दृष्टिपटल जो होता है ये खोखले गोले के समान होता है। ये नेत्र एक खोखले गोले के समान होता है जो बाहर से एक दृढ़ व अपारदर्शी श्वेत पदार्थ से ढका होता है, ठीक है। ये श्वेत पदार्थ से क्या होता है? ढका रहता है, ठीक है। मतलब आप देखेंगे कि ऊपर क्या होता है? एक श्वेत कलर का पदार्थ होता है, जो कि आप वाइट कलर आप जानते भी हैं, ठीक है। आपकी आंखों में वो चीज़ आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो आप अपनी आँखों को, ठीक है, एक शीशे को लीजिए जिसमें आप थोबड़ा देखते हैं, उसमें आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो चलिए आपको मैं जो है इसके बारे में थोड़ा बता दूं। मानव, ठीक है, मानव का नेत्र एक खोखले गोले के समान, एक खोखले गोले के समान होता है। यह बाहर की ओर, यह बाहर की ओर, बाहर की ओर एक दृढ़ व अपारदर्शी श्वेत परत से ढका रहता है। व्हाइट कलर का जो भाग होता है उसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो इस परत को दृष्टिपटल कहते हैं। इतनी बात आपने लिखा। अब आगे हेडिंग क्या डालेंगे? मतलब ये जो दृष्टिपटल जो होता है ये किस कलर का होता है? तो श्वेत कलर का होता है, ठीक है। तो इसी की बात यहाँ हो रही है। अब आगे चलते हैं। आगे हेडिंग क्या डालेंगे आप? दूसरा हेडिंग तो वो होगा आपका रक्तक पटल। कौन सा होगा? आप देख रहे हैं यहाँ पे रक्तक पटल। तो आप हेडिंग लगाएंगे रक्तक पटल, ठीक है, रक्तक
पटल, ठीक है, कोराइड। अगर हम बात करें इसकी रक्तक पटल की, तो याद रखिए रक्तक पटल जो होता है इसमें एक क्या चीज़ होता है, ये दृढ़ पटल के भीतर होता है। ये क्या होता है, दृढ़ पटल के भीतरी पृष्ठ पर, ठीक है, भीतरी जो पृष्ठ होता है उसी पर होता है। तो अब क्या लिखेंगे, दृढ़ पटल के भीतरी पृष्ठ पर लगी काले रंग की झिल्ली को रक्तक पटल कहते हैं। ठीक है, यह काम क्या करता है, तो कैमरे के प्रतिरोधी बॉक्स की भांति कार्य करता है। ठीक है, किसकी तरह, सॉरी, प्रकाशरोधी बॉक्स की तरह कार्य करता है। ठीक, ये इतनी बातें हमने आपको बता दी। अब चलते हैं, अगला हेडिंग आप डालेंगे जो कि होगा यहाँ पे तीसरा वाला। ठीक है, तो तीसरा हेडिंग होगा कार्निया। कार्निया को बोलेंगे, ठीक है, स्वच्छ मंडल। क्या बोलते हैं, स्वच्छ मंडल, जहाँ पे शीशे की तरह चमकता है, स्वच्छ मंडल, कॉर्निया। ठीक है, तो कॉर्निया कौन सा होता है, देखिए आप इस फिगर में, ये वाला जो होता है ये कैसा होता है, एकदम, ठीक है, पानी की तरह जो है इसमें छलकता है। आपको दिखाई थोड़ा कम देगा, यानी इसमें पतली सी एक मान के चलते हैं झिल्ली टाइप होता है जो कि झलकता है। ठीक है, इसको बोलते हैं कॉर्निया। ठीक है, कॉर्निया जो होता है, अगर हम बात करें यहाँ पे कॉर्निया के बारे में, तो याद रखिए कॉर्निया जो होता है, ठीक, ये दृढ़ पटल के सामने का भाग, दृढ़ पटल के सामने का भाग उभरा हुआ होता है। कैसा है ये, उभरा हुआ होता है। कैसा होता है, उभरा हुआ होता है, तथा पारदर्शी होता है। इसे कॉर्निया कहते हैं, इसे कॉर्निया कहते हैं। जो प्रकाश होता है इसी के ज़रिए जो है प्रवेश करता है। प्रकाश इसी भाग से होकर नेत्र में प्रवेश करता है। ठीक, इतनी बातें हमने आपको बता दी। अब आगे जो हेडिंग डालेंगे वो हेडिंग डालेंगे आप आइरिस, जिसको बोलते हैं परितारिका। हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, परितारिका भी बोलते हैं। चौथा हेडिंग आप लगाएंगे परितारिका, जिसको बोलते हैं आइरिस। क्या बोलते हैं, आइरिस बोलते हैं। आप जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे यही होता है। ठीक है, ये जलीय द्रव में जो होता है इसी में भरे रहते हैं, इसी को बोलते हैं आइरिस। ठीक है,
अब आइरिस जो होता है इसका काम क्या है, तो इसके बारे में भी आपको जानना ज़रूरी ही होता है, ठीक है। यानी कि परितारिका की बात करें तो कार्निया के पीछे, ठीक है, तो कार्निया के पीछे एक रंगीन यौम अपारदर्शीय, एक रंगीन यौम अपारदर्शीय झिल्ली का परत होता है, ठीक है। मतलब आर पार एक झिल्ली का क्या होता है, परत होता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे आइरिस कहते हैं, ठीक। इतनी बात हमने आपको बता दी। चलिए आगे की जो हेडिंग पड़ेगी वो आपके सामने है, 5वीं हेडिंग जो पड़ेगा, ठीक है। उसको आपको लिखना क्या पड़ेगा, पुतली। हेडिंग डालेंगे आप पुतली, ठीक है। इसको बोलते हैं नेत्र तारा भी आप कह सकते हैं, या फिर नयन तारा, जो भी कह लीजिए। इंग्लिश में बोलते हैं इसको प्यूपिल, क्या बोलते हैं, पुल्प भी आप कह सकते हैं, ठीक। अगर हम इसकी बात कर लें, अगर हम इसकी बात करें तो इसमें ध्यान रखिएगा हर एक चीज़ को, ठीक है। सबसे पहले अगर हम बात करें पुतली की, ठीक है, तो इसमें क्या चीज़ होते हैं, पुतली जो छोटा सा ब्लैक वाला होता है उसी को बोलते हैं पुतली, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ लेंस के ऊपर जस्ट आपको दिखाई देगा, यहाँ ब्लैक कलर में एकदम आपके आँखों में एकदम बीचों बीच दिखाई देगा, ठीक है। तो उसी को क्या बोलेंगे हम, पुतली बोलते हैं, ठीक है। एकदम ध्यान से देखेंगे, उसी के बीच में एकदम होगा, जो ब्लैक वाला होता है, ब्लैक वाले के बीच में एकदम बहुत गाढ़ा सा ब्लैक कलर का होता है, ठीक है। तो देखिए भैया, पुतली की बात करें, अगर हम नयन तारा की बात करें, तो आइरिस के बीच में जो आइरिस होता है, ठीक है, तो आइरिस के बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है। जो आइरिस होता है भैया, ये कई कलर में होते हैं। जैसे ऐश्वर्या राय को आपने देखा होगा, ठीक है, उसके जो आइरिस होते हैं वो भूरे कलर के होते हैं, ठीक है। किसी किसी का जो है क्या नाम है, नीले कलर का होता है, जैसे ऐश्वर्या राय हो गया, ठीक है। बहुत से कुछ लोग ऐसे भी मिलेंगे जो मनुष्य में भी मिलेंगे आपको, अच्छे अच्छे लोग मिलेंगे, हालांकि ये सब में मनुष्य ही आते हैं, ठीक है। तो ऐसा मत सोचना है कि मनुष्य नहीं है, ठीक है। तो इन लोगों का कई कलर हो जाता है, मतलब भूरे कलर का, नीले कलर का हमने देखा अभी आज तक, ठीक है, और ब्लैक कलर का देखा, बाकी और किसी कलर का अभी तक नहीं देखा है, ठीक है। और भाई होगा तो अलग बात है, ठीक है। तो अगर हम पुतली की बात करें तो ये पुतली के जस्ट बीच में होता है। जैसे मैं आपको बताऊं यहाँ पे बना करके आपको, जैसे ये ब्लैक वाला होता है, ठीक है, ये ब्लैक वाले के बीच में यहाँ पर एक ब्लैक कलर का होता है, उसी को बोलते हैं पुतली, यहीं पर, ठीक है। इसी का सारा खेल होता है। अगर ये ना रहे तो आपका आँख रहते हुए भी आप सही से देख नहीं पाएंगे, ठीक है। तो देखिए भैया, छिद्र होता है, हमने इतना बताया आपको, ठीक है, जिसे पुतली या नेत्र तारा कहते हैं, ये हमने बता दिया। दूसरी चीज़ ये कैसा होता है, तो गोल होता है। कैसा होता है, गोल और काली दिखाई देता है, गोल और काली
दिखाई देता है, गोल भी दिखाई देता है और काली दिखाई देता है। हाँ, इसकी खासियत क्या है तो आप लिख लीजिएगा इसकी विशेषता। ठीक है, इसकी विशेषता की अगर हम बात करें तो पुतली जो होता है यह अंधकार में ठीक है, अपने आप बड़ी व प्रकाश में अपने आप छोटी हो जाती है। ठीक, तो इतना मैंने आपको ये चीज़ बता दिया। ठीक है, पुतली के बारे में ध्यान रखिए। आप देखते होंगे जब आपकी आंखों पर कोई टार्च वगैरह बारता होगा तो आप क्या करेंगे, उसको जलाता होगा तो आप क्या करते होंगे, जो है अपनी आंखों को सिकुड़ा लेते हैं। तो उसी की बात हो रही है। ठीक है, कुछ लोग होते हैं जब सहन नहीं कर पाते हैं उस पर आँख की रोशनी, तो क्या कर लेते हैं, उसको अपनी आंखें पूरी बंद कर लेते हैं। ठीक है, तो आपने इन सब चीज़ों के बारे में जाना। अब आइए अगला देखेंगे हम लेंस के बारे में। तो नेत्र लेंस क्या होता है, इसी को बोलते हैं नेत्र लेंस। ठीक है, तो अगली हेडिंग आप डालेंगे नेत्र लेंस। क्या हेडिंग डालेंगे, नेत्र लेंस हेडिंग डालेंगे। तो छठा आप हेडिंग डालेंगे नेत्र लेंस। छठा आप हेडिंग क्या डालेंगे, नेत्र लेंस, यानी कि आई लेंस। तो नेत्र लेंस की अगर हम बात करें, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, नेत्र लेंस की तो ये क्या होता है, ये आइरिस के ठीक पीछे होता है। आइरिस जो होता है अगर हम बात करें, ठीक है, तो आइरिस के ठीक पीछे होता है। किसके पीछे होता है, आइरिस के ठीक पीछे होता है। ठीक है, और ये कैसा होता है, पारदर्शी होता है। ठीक है, पारदर्शी ऊतक का बना होता है। कैसा बना होता है, तो पारदर्शी ऊतक का बना द्विउत्तल लेंस होता है, जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। हमने ये चीज़ आपको बता दिया। अब आगे हेडिंग क्या डालेंगे, ठीक है, जलीय द्रव। क्या हेडिंग डालेंगे, जलीय द्रव, जो कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जलीय द्रव यहाँ पे भरा गया था। ठीक है, पूर्व से जलीय द्रव यहाँ भरा गया था। ठीक है, तो चलिए आप हेडिंग डालेंगे जलीय द्रव के बारे में और जानेंगे जलीय द्रव क्या होता है। ठीक है, तो हम जलीय द्रव के बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। हेडिंग क्या डालेंगे आप, जलीय द्रव। तो आप यही हेडिंग लगाएंगे, जलीय द्रव। सातवां क्या होगा, जलीय द्रव, जिसको बोलते हैं इक्वस ह्यूमरस। इक्वस ह्यूमरस। अगर हम जलीय द्रव की बात करें तो ये कॉर्निया जो होता है भैया, ठीक है, तो वो कॉर्निया तथा लेंस के बीच, कॉर्निया तथा लेंस के बीच के भाग को एक्वायस
ह्यूमरस कहते हैं। इतनी बातें मैंने बताया। और दूसरी चीज़, ये कैसा होता है, तो नमकीन पारदर्शी द्रव होता है। इसमें कैसा होता है, नमकीन, खाने वाला नमकीन, पारदर्शी द्रव भरा रहता है। जिसे जलीय द्रव कहते हैं। इसका अपवर्तनांक की अगर हम बात करें तो इसका जो अपवर्तनांक होता है वो 1.336 होता है। ये याद रखिएगा, पूछा जाएगा जलीय द्रव का अपवर्तनांक कितना होता है, तो 1.336 होता है। ये हमने पहले भी आपको बताया है। ठीक है, तो इतनी बातें आपकी क्लियर हो गई। अगला हेडिंग आप क्या लगाएंगे, ठीक है, तो अगला हेडिंग लगाएंगे आपका 8वां, जिसको बोलते हैं कछाभ द्रव। कछाभ द्रव, ठीक है, इसको बोलेंगे विट्रियोस ह्यूमरस। अगर हम विट्रियोस ह्यूमरस की बात करें तो इसमें ध्यान रखिएगा, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच, नेत्र लेंस और रेटिना के बीच भरा गाढ़ा पारदर्शी या फिर पारदर्शी तथा उच्च अपवर्तनांक वाला द्रव होता है। इसी को कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है रेटिना। क्या है, रेटिना। अब 8 के बाद 9वां हेडिंग आप लगाएंगे रेटिना। तो रेटिना जो होता है, अगर हम बात करें यहाँ पे रेटिना की, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे कछाभ द्रव सबसे पहले आप देखते हैं। ठीक है, तो इसमें जो भरा होता है इसी को बोलते हैं कछाभ द्रव। क्या बोलते हैं इसको, कछाभ द्रव बोलते हैं। इसके बीच में जो भरा हुआ द्रव होता है इसको बोलते हैं कछाभ द्रव। क्या बोलते हैं इसको, कछाभ द्रव बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद बात कर रहे हैं रेटिना। तो यहाँ पे देखिए, ये वाली जो लाइन हमने खींचा है, ये वाला, इसी को बोलेंगे रेटिना। क्या बोलते हैं, रेटिना बोलते हैं। ठीक है, तो आप हेडिंग डालेंगे रेटिना। ठीक है, तो रेटिना के बारे में लिखेंगे अब। ठीक है, तो रेटिना में लिखिए आप। ठीक है भैया, रेटिना जो होता है अगर हम बात करें तो इसी पर क्या होता है, वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है इसी रेटिना पर आके बनता है। तो अब क्या लिखेंगे, रक्तक पटल के नीचे, रक्तक पटल के नीचे तथा
नेत्र के सबसे अंदर की ओर, सबसे अंदर की ओर एक पारदर्शी झिल्ली होती है जिसे रेटिना कहते हैं। ठीक, तो इतनी बात हमने आपको बता दी। देखिए भैया, रेटिना एक ऐसे क्या होता है, इसमें दो चीज़ें होती हैं। अब वो चीज़ें कौन कौन सी हैं? पहली चीज़ क्या बनेगी, जो सेल प्रकाश की तीव्रता का आभास करती है, जो सेल प्रकाश की तीव्रता का आभास करती है, तीव्रता का आभास करती है, वे दंडाकार सेल कहलाते हैं। दूसरा क्या चीज़ बनेगा इसमें? दूसरा बनेगा इसमें शंक्वाकार सेल। अब ये शंक्वाकार सेल क्या है, इसको भी बहुत ध्यान से देखो। तो जो सेल मनुष्य को वस्तु के रंग का आभास कराती है, उसी को कहते हैं शंक्वाकार सेल। ठीक, अब आगे आप हेडिंग डालेंगे इसमें 10वां, जिसको बोलेंगे पीत बिंदु। पीत बिंदु, येलो स्पॉट। येलो स्पॉट की अगर हम बात करें तो ध्यान दीजिएगा येलो स्पॉट क्या चीज़ होता है। ठीक है, सबसे पहली अगर हम बात करें इसमें येलो स्पॉट की, तो रेटिना के बीचों बीच, रेटिना के बीचों बीच एक पीला भाग होता है, जहां पर बना हुआ प्रतिबिंब सबसे अधिक स्पष्ट दिखाई देता है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा सबसे स्पष्ट अधिक दिखाई देने वाला प्रतिबिंब की जगह बताइए कहाँ होता है आँखों में, तो वो होता है पीत बिंदु। कौन होता है? पीत बिंदु। उसके बाद एक 11वां हेडिंग डालेंगे आप, अंध बिंदु। क्या हेडिंग डालेंगे? अंध बिंदु। 11वां आप हेडिंग डालेंगे अंध बिंदु, ब्लाइंड स्पॉट।
अगर हम अंध बिंदु की बात कर लें, किसकी बात करें? अंध बिंदु की, तो रेटिना के जिस स्थान को छेद कर, रेटिना के जिस स्थान को छेद कर दृष्टि तंत्रिकाएं मस्तिष्क को जाती हैं, वहां पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसी स्थान पर प्रकाश शून्य होता है, इसी स्थान पर प्रकाश शून्य होता है। ठीक है, तो इसी को कहेंगे अंध बिंदु। उसके बाद है नेत्र के कार्य। तो देखिए छोटा बहुत कार्य, ज़्यादा कुछ बड़ा नहीं इसमें। ठीक है, तो वर्किंग बता दे रहा हूँ इसका। वर्किंग ऑफ आई। अगर हम नेत्र के कार्य की बात करें, किसकी बात करें? नेत्र के कार्य की। तो याद रखिए नेत्र के कार्य में क्या चीज़ होता है, इसको भी बहुत ध्यान से सुनिएगा। नेत्र के कार्य की अगर हम बात करें तो रेटिना पर जो वस्तु बनता है सबसे पहला, ठीक है, रेटिना पर वस्तु का उल्टावा वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो प्रतिबिंब की सूचना प्रकाश तंत्रिकाओं द्वारा रेटिना की संवेदी कोशिकाओं से होकर मस्तिष्क में पहुंचती हैं। ठीक, इतना मैंने आपको बताया। जैसे मैं आपको फिगर के जरिए बता दूं, मानते हैं हमने वस्तु रखा, तो इसका जो प्रतिबिंब बनेगा वो सीधा इसमें से होकर के यहाँ पे बनेगा, रेटिना पर बनेगा, लेकिन उल्टा बनेगा। कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा। तो इसी का जस्ट उल्टा यहाँ बनेगा।
इसी को बोलेंगे दृष्टिपटल। ये जो उल्टा बना है, उल्टा चित्र बनेगा, ये होता है कॉर्निया। और इसको बोलते हैं नेत्र लेंस। और इसको बोलते हैं तारा। ये है बस। ठीक, इतनी चीज़ें हमने आपको बता दी है। अब देखिए भैया, आगे जो है ये आपका ख़त्म हुआ मानव नेत्र के बारे में। फिर हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है, समंजन क्षमता, जो कि अगले ही वीडियो में आपको ये मिलेगी। तो आप लोग अच्छे से पढ़िएगा और अपने टॉपिक को अच्छे से जो है याद करिएगा। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, जय हिंद।